क्या करे, विधान परिषद के सदस्य जो हैं जाना तो पड़ेगा ही। ज्योति, ज्योति, अरे मेरा नींबू पानी वाला थर्मस रखा कि नहीं? हाँ, पिछली बार सेविंग की यहीं छूट गया था। और हाँ सुनो, मेरा थर्मस। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि ये पुणे जाने वाली बस कितने बजे छूटती है? अच्छा अच्छा, 1:30 बजे। मैं विधान परिषद का सदस्य नहीं थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्या बात है भाई, इतनी हंसी आ रही है? अरे हंसना है तो खुलकर हंसो, हंसो हंसो। पापा मैं हंस नहीं रहा था, मैं तो ये पेट उखाड़ रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ बच्चों, बात बताओ, ये तुम्हारी माता जी अहमदाबाद से कब लौटे? आज 11 बजे। अच्छा, आप तो 12:30 बजे जाएंगे। मतलब आज तो मुलाकात होकर रहेगी। पक्का होनी भी चाहिए भाई। मैं यहाँ होता हूँ तो वो वहाँ हफ्ते भर से आग में चली जाती है। हम लोग हैं ना यहाँ, आपके मैसेज एक दूसरे को देने के लिए। लेकिन मैसेज देने का नाम गृहस्थी नहीं होता बेटा। सोचना पहले भाग दौड़ कर रोक लगानी पड़ेगी आप लोगों को। मैं पिछले हफ्तों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो ना, तुम्हें किसने रोका? भाई हम अपने घर में भी डेमोक्रेसी चलाते हैं। इस पर हमें कर आप और माँ साथ में मिले तब तो। मैं पिछले 15 दिनों से प्रैक्टिस भी कर रखी हूँ। ये भी सही है। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि हम दोनों एक साथ बैठे हैं, तुम दोनों से बातें करें। ये बुरी बात है। वाह, ये भी आप ही कहते हैं। हमारे कहने के लिए तो कुछ बाकी रखिए। हाँ भाई, तुम लोग भी कहो कहो, मैंने कब मना किया? अरे अभी तक तुम्हारी माता जी नहीं है। तो वाले थे। देखो देखो, शायद आ गई। देखो आवाज आ रही, लगता है माँ आ गई। अरे माँ, कैसे बच्चों? मुझे लगा आप जा चुके होगे। आपकी अपेक्षा बंद करने के लिए क्षमा चाहता हूँ श्रीमती। मेरी बस 1:30 बजे जाती है। आइए बेटे। अच्छा अच्छा, बस देर से जाती है इसीलिए रुके हैं। बिल्कुल, वरना ये नाक देवलाली का रुकने से नहीं, एक अदद नाचीज बीवी का इंतजार करे। बीवी से कहीं पूरी होती है देश की पुकार। देश की पुकार नहीं नाथ जी, भाषण ठोकने की लग गई है, भाषण ठोकने की। मंजूर मंजूर भाई, मुझे तो अपनी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता। ज्योति, ये पूरी बात है। अच्छा, आप मियां बीवी की बातें सुन रही हैं? सेवा जी, ज्योति हम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं और इसलिए 15 दिनों से तैयारी कर रही है। आपके हाथ मुंह धोने के चक्कर में हमारी बस का टाइम हो जाएगा। इस बेचारे को पता नहीं कितने दिनों तक रह रही। और हमारे दूसरों के लिए हमारे पास इतना वक्त होता है, हमारे अपने बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। डरती तो हूँ बाबा, क्यों बड़बड़ाते हो? भाई आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं बड़बड़ाता रहूँगा। आओ बेटे, स्टार्ट हो जाओ, वरना पौधा नहीं मिलेगा। पता नहीं वो इतना जरूरी भी है या नहीं। अभी कह रही थी 15 दिनों से तैयारी कर रखी है। मतलब मैंने शादी करने का फैसला किया। शादी? बधाई हो भाई। लेकिन फैसला? आप इतना एतराज क्यों कर रही हो उसके पास? आप बच्ची नहीं रहे। मैंने कब कहा कि बच्ची है, लेकिन मुझे लगा कि क्या लगा? क्या लगा? आइए आइए जयप्रकाश जी, आइए तशरीफ रखिए। बैठिए भाई, गुड न्यूज़ है। बैठिए बैठिए। हमारी ज्योति ने शादी करने का फैसला किया है। वाह, कांग्रेचुलेशंस जो। बताओ भाई, कौन है लड़का, कौन है बताओ। उसका नाम
नटवले हैं। अठवले ब्राह्मण दलित है। क्या बात, नहीं नाम से लगा मुझे ब्राह्मण। पापा ब्राह्मण ही होता तो क्या होता? क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन मेरी बेटी अगर ऊंची जात में शादी करती शायद मुझे उतना अच्छा नहीं होता। ये भी तो अपनी तरह का एक जातिवादी हुआ ना। प्रकाश तू चुप रह। चलो भाई, इन्हें बोलने दो। हाँ? क्या करता है, कहाँ रहता है? यही पुणे में बीए के टर्म्स पूरे कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, श्रमिक समाचार। और क्या चाहिए भाई? माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता देहात में रहते हैं और वहाँ उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है। और बच्चे कितने हैं? अरुण दूसरे नंबर पर है। अरुण को छोड़कर बाकी कोई कुछ नहीं करता। वाह, मतलब लड़का जिम्मेदार है। और क्या चाहिए? मतलब ये कि सारी जिम्मेदारी अरुण के मत्थे ही है, यही ना? ठीक है। इंटेलिजेंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं, बट कविताएं बहुत अच्छी लिखता है। आजकल तो हाथ में गधा लिख रहा है। कुछ हिस्सा पढ़ा है मैंने, पढ़कर ऐसा लगा जैसे मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी सी पूंजी के बल पर तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया? नॉनसेंस। शादी आपकी जिंदगी भर का संबंध है। इसमें नॉनसेंस क्या है भाई? क्या है इसमें नॉनसेंस? भाई किसी को देखना और देखते ही उसे मन में बसा लेना, उसे तजुर्बा है। अरे ये दिल के तार बज उठने की बात है, यहाँ बजता है और वहाँ घुसता है। समझे बरकुलदार? ज्योति तो नहीं कह रही कि उसके मन के तार बज रहे ऐसे ही हुआ होगा। क्यों ज्योति बेटे? पता नहीं, अरुण ने पूछा तो था मुझसे शादी करने का फैसला भयानक तो नहीं। मैंने कहा तुमने जल्दबाजी की है जो। सेवा जी, आप जो ये फैसला दे रही हैं, ये जल्दबाजी? आप लड़की को देखे भी नहीं, उसकी वकालत क्यों करने लगे? ठीक है भाई, हम अपनी वकालत यहीं बंद करें। वैसे भी हमारे बस का टाइम हो गया है। क्या प्रकाश जी, फिर तय रहा भाई कि लड़के को देखने तक हम उसकी राह देंगे, फिर अपनी वकालत शुरू करेंगे। क्यों बेटे? चलिए प्रकाश जी, लेकिन गलती है, हमने तो फैसला कर लिया। पता नहीं, मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। पहले ही जानना चाहिए। कोई बात नहीं बेटे, हम लोग सब हमारे साथ हैं। चलो प्रकाश जी, चलिए भाई, हमारी बस का टाइम हो गया है। ज्योति, देख बेटा, मुझे इसकी चिंता नहीं कि वो दलित है, पर तुम्हारे जीने का ना एक तरीका बन चुका है। एक खास तरह के संस्कारों में बली हो और इन सब को 24 घंटों में बिता दो, ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा। तुम निभा नहीं सकोगे बेटा। इस उम्र में ऐसा लगता है कि हम निभा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। मैं निभा लूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम निभा पाओगे। तुम्हारे जीने का एक अलग तरीका है, सोचो इस पर। मुझे ऐसा नहीं लगता बेटा। अच्छा भाई, चलिए टाटा, हम चले। आइए प्रकाश जी, हमारी बस का टाइम हो गया भाई। हाँ आइए आइए आइए, एक मिनट। सेवा जी, वैसे आप फिलहाल घर की सेवा कितने दिन बढ़ा रही हैं? हफ्ते भर तक कहीं नहीं जाना है। मतलब ये वही ना बात, खूब जमेगा ना जब मिल बैठेंगे हम। हाँ बस, ये कबाब। खट्टे नहीं, थर्मस और हाँ ये मिक्स। थैंक यू बेटे, थैंक यू। मैं चलता हूँ, टाटा। बाय। एक बात पूछो बेटा, मतलब तुमने किस हद तक दोस्ती बढ़ाई है? ऐसे कोई बात नहीं है, हम बस मिलते हैं, बातें करते हैं। बावली है तुम। माँ को नहीं तो किससे तकलीफ देगी? और बच्चे बोझ थोड़े होते हैं। पढ़ाई पे ध्यान रखो।
बेटा बड़ा भाग एमएससी कर रहा है, 5 बजे लौटता है और माँ 5:30 बजे तक आ जाती है। और भाई भाई जब मेरे पिता कैसा बोलना? यही तो रहने वाले थे, यही होने चाहिए। आती होंगे। अच्छा अरुण तुम बैठो, मैं अब क्या? ए ज्योति, तू भी नहीं बैठना। अपन ना ये बड़े मकानों का भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा नहीं कर पाते? ये मकान बड़ा थोड़ी है। अपन की बाप की झोपड़ियाँ देखोगी ना तो समझ में आएगा तेरे को। 8 इंटू 10 की झोपड़ी में अपन 10-10 किले पिले एक साथ रहा करते। और ये शहर वालों का मकान है तो मानो मगरमच्छ का पेट उठा रहा। डर लगता अपन को। डर लगता है? कोई चोरों से डरता है, कोई डाकुओं से डरता है, कोई भूत प्रेतों से डरता है। ये मकान से कैसे डर? उल्टे ज्यादा महफूज महसूस होते हैं। अपन को तो सड़क पे ज्यादा महफूज महसूस होता है। ये सीमेंट कंक्रीट की दीवार से गिरते ही ना अपना दिन रह जाता है। मन करता हो भाग और भीड़ में खो जा। अच्छा तेरे बचरा छोड़ेगा कैसा घन चक्कर आदमी से पाला पड़ा। ऐसा मत छोड़, फिर अपन दूसरी बात करें क्या? अपन से शादी करके अपन की बात की झुमरिया में बासी दाल के साथ बासी रोटी खा सकेगी बिना उल्टी के? बोल बोलना बोल। अरुण सॉरी जाने कैसा हो गया बाबा, माफ करो ना। कोई आएगा तो क्या कहेगा? अपना कुछ नहीं जाएगा, शादी तुम्हारी भी हो जाएगी। चलेगा क्या? हाँ 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 ये हंसी 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 रे हंसी फागुनी पटेली हंसी रे हंसी। कौन? जयप्रकाश। ये अरुण मेरा भाई। जाने क्या सोचा होगा उसने? ये इसको अपन ने तेरे को मारा। जा बड़ा मारने वाला। मैं कोई हाय दिला वाला लड़की नहीं हूँ। अरुण सॉरी पर अपन को कोई चैलेंज करे ना अपन की खोपड़िया हो जाती है। ये ज्यादा लगती है। माँ ये अरुण है। अरुण बैठ के रहो, खड़े क्यों? माँ जयप्रकाश भी है अंदर। ज्योति, अरुण जी पहली बार हमारे घर आए, चाय नहीं पिलाओगे बेटा? और सुनो, प्रकाश को भी भेज दो। हाँ तो अरुण जी, ज्योति कह रही थी कि आप बीए कर रहे हैं, आगे क्या करने का इरादा है मेरा? काहे की आगे? मतलब बीए कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। लेकिन डिसाइड तो करना ही पड़ता है। सिंपल ग्रेजुएशन से क्या होगा? सब झंझट नहीं पालता। लेकिन पालना तो पड़ता ही है। कैसे कोई बच सकता है इससे? अपन बचे हुए ना, हाँ? अपन तो चोरी से शराब खुआएंगे। क्या? रोज आपके लिए फर्स्ट क्लास धंधा। एक जने बाहर का काम संभाले और दूसरा जन सर्व करेगा। सर्व करने का काम ना औरत का। आंटी बोलते लो, आंटी जितनी मारू दिखाई देना धंधा उतना झकाझक है। आपने बुलाया माँ? हाँ, ये अरुण खटमले। जानते हैं, परिचय मिल चुका है इनसे अभी। अभी कहाँ? अभी तो माता जी को चोरी से शराब छुआने के विषय में बता रहे हाँ थे। ये अरुण भी ना कभी गहरा मजाक कर जाता है। माता जी इसकी बातों मत आने का। 4 दिन की पहचान है, ये क्या जाने अपन को। तो क्या हुआ? मुझे सब मालूम है। ए, चुप करते रहो, झाट नहीं मालूम। भाई जी आ गए। क्या हाल है भाई? भाई जी ये अरुण है। अरुण जी, वेरी ग्लैड टू मीट यू मिस्टर यंग मैन। क्या बात! सेवा जी,
देख लीजिए भाई, लड़का हो तो ऐसा। ज्योति तो आपसे ज्यादा किस्मत वाली निकली। क्या मैनली लड़का ढूंढा है, क्रिएटिव है, कविताएं लिखता है। ज्योति चाय नहीं पिलाओगी? आइए बैठ। हाँ चाय आइए। अरुण जी बैठिए बैठिए। अरुण जी सच में आज मैं बहुत खुश हूँ अरुण जी। आपको पता नहीं आपने मुझे आज कितनी खुशी दी है। क्या बात है भाई, लगता है मैं ही तो ले जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं अपने विराम देता हूँ सर को। अब आप लोग कुछ कहें। अपन चल दिए अरुण जी। हाँ जरा काम अपन को। ज्योति अपन जा रहा था। बाय अरुण जी। बाय ज्योति। अच्छा, जब जरूरत नहीं होती है तभी आप लोग ऐसे मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। ये भी नहीं सोचा कि ज्योति उसे पहली बार घर ले जाए, और इसीलिए हमने उसे सह लिया। सहेली का मतलब? वो उनमें से नहीं जो हमारे बीच समा सके। वो दलित है इसलिए। सेवा जी आपका पूर्वाग्रह नहीं कह रहा। पापा माँ पर बेकार के इल्जाम मत लगाइए, पर वो लड़का मुझे भी पसंद है। I just can't tolerate it. I'm sorry, लेकिन अगर आज आप लोग यहाँ नहीं होते तो या तो वो बाहर दिखाई देता या मैं। विकास, आप जरा डिटेल में बताएंगे हुआ क्या? पत्नी के साथ शराब का अड्डा चलाने का इरादा है उसका। बच्चे होंगे तो क्या ग्लास प्लेट धोएंगे? ऐसा जाहिर सी बात है, मजाक कर रहा होगा। मजाक? पापा ज्योति से तो इतनी गंदी बात कही उसने की। पापा इस घर की बेटी के लिए ऐसी उज्जड़ भाषा। काश उसकी भाषा छोड़ो, ये तो सोचो कि हमारे तुम्हारे जैसे मध्यम वर्ग का नहीं, जो एकदम से हमारे बीच समा सके। इस विषय पे मैं आपके स्टडी सर्कल अटेंड करने को तैयार हूँ चाहो तो, लेकिन ज्योति के पति के रूप में मैं उसे मंजूर नहीं कर सकती। सेवा सिर्फ कहने भर से समाज में परिवर्तन नहीं आता। समाज में परिवर्तन लाने के लिए पहल करनी पड़ती है। और फिर हमारे पुराने समाज सुधारकों ने महज भाषण देकर, लेख लिखकर परिवर्तन नहीं लाया। विधवा विवाह पे आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि उनमें से कुछ लोगों ने विधवा विवाह किया। प्रयोग था, मुश्किल प्रयोग, लेकिन उन लोगों ने किया। मतलब मेरी बच्ची की जिंदगी अब प्रयोग के लिए, यही ना? आप अपनी बात जानिए, मैं माँ हूँ उसकी। अगर मुझसे पूछो तो ज्योति उस लड़के के साथ कभी सुख से नहीं रह सकती, चाहे तो लिखवा ले मुझसे। जी आपका भी यही है? ज्योति तो आज जो हुआ वो बुरा हुआ, पर वो बुरा नहीं है, पेचीदा है। हो सकता है पेचीदगी उसकी परिस्थितियों ने पैदा की। छोड़कर भाग जाने से तो कुछ नहीं होगा। मैं उसी के साथ शादी करूंगी। माँ को ना पसंद हो फिर भी। प्रकाश, उसे अपने फैसले अपने विवेक के बल पे लेने। भाई हमने अपने घर में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को आचरण में उतारा है। भेद हो साफ साफ कहो, लेकिन फैसला आप संभालिए अपना लोकतंत्र। ज्योति का फैसला मूर्खतापूर्ण है और मैं उसे मंजूर नहीं कर सकती। ये घर है, कोई पार्टी नहीं। यहाँ पर मैं डिसिप्लिन के नाम पे दबा दे। हाँ पापा, अरुण मुझे भी पसंद है। अब आपकी क्या राय है? मेरी राय भाई, मैं तो ज्योति का हिमायती हूं। वो लड़का जिन हालातों से गुजरा है, बात है भाई, उन हालातों ने उसमें कुछ गांठें डाल दी, लेकिन इतने भर से वो बुरा आदमी नहीं बना। अपनी तमाम बुरी परिस्थितियों के बावजूद वो लड़का यहाँ तक पहुंचा। क्रिएटिव है, कविताएं लिखता है। इसका साफ मतलब है कि उसमें पोटेंशियल, अक्ल है, प्रतिभा है। और फिर सदियों से शोषित समाज के तलछट से निकले और हमारी ज्योति ने वचन तोड़ती है तो
मैदान छोड़कर भाग जाना कि हमारे लिए ज्योति, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो ज्योति, तुमने जो आज ये फैसला किया, ये बुद्धिमानी भी हो सकती है और मूर्खता, लेकिन मैं गुड गुड। पापा और कितने दिनों तक क्यों अपना खून सुनाओगे? कल रात भी नहीं सोई और आज भी। जब तुम्हारी बेटी होगी, वो बड़ी होगी ना, तब समझ पाओगे। माँ, ज्योति को अगर शादी के बाद कभी इसके घर कभी उसके घर रहने में अगर कोई तकलीफ नहीं है तो तुम क्यों जीकर जंजाल पालती हो? प्रकाश, कहा ना, नहीं समझ पाओगे। माँ, ज्योति ने अपनी मर्जी से शादी की है। अब अगर शादी के बाद उसके पास रहने को घर नहीं है तो वो खुद झेलेगी ना। मेरा मतलब है, कल को अगर मैं कोई फैसला करता हूँ तो उसका जो भी नतीजा होगा तो मुझे ही भुगतना होगा ना। आ जाएगी। तो ठीक है, फिर करो इंतजार। ठहरो ज्योति, कल रात कहाँ थी जान सकती हूँ मैं? दीनानाथ के घर पर रात बहुत हो गई थी तो कहीं हो गए। फोन करते नहीं पता कि नहीं आ पाएंगे? उसके यहाँ पे फोन कहाँ? किसी के पास तो होगा, कहीं तो होगा। अरे ज्योति, हम लोग यहाँ रात रात भर जागते रहे। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। बता चुकी हूँ, राह मत देखा करो। आते बना तो आऊंगी, नहीं आते बना तो नहीं आऊंगी। ज्योति, ये घर है, कोई होटल नहीं। सॉरी, आगे से ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी शादी के बाद तो इस घर का रंग ही बदल गया। तुम भी अब पहले वाली ज्योति कहाँ है? यहाँ तो ऐसे हो जैसे कोई पराई, सिर्फ जरूरत समझकर इस घर के सहारे टिकी हो। मैंने कहा ना सॉरी। मुझे ये सब मंजूर नहीं, क्या देती हूँ? तो क्या करूं मैं? ये भी तो कह दो, घर छोड़कर चली जाऊं क्या? कैसी हो गई है? मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे रात रात में जाकर मेरी राह देखते
जहाँ जी चाहे जाओ। मैं कर सकता है। हाँ, अभी अभी लौटी है। कैसी है? रात बहुत हो गई थी, एक फ्रेंड भी यहाँ रुकी। रोजाना यही जवाब। ज्योति समझदार लड़की है, समझती है। भी कोई चुप हो जाती है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह सब जानती हूँ। जिसकी वजह वो है, वो अरुण। अभी तो हमें नई स्थिति स्वीकार करनी होगी सेवा। आखिर ज्योति ने उसके साथ शादी की। आप तो स्वीकार करेंगे ही। आप भी तो थे पुरोहित। क्या करते हैं बोलो। बातें सुन रही हैं आप? बैठो। आइए जबका जी चाय लाइए, चाय पिलाइए ज्योति को। लाइए भाई, हम लोग अब चाय पिएंगे। ज्योति चलो चाय। हाँ मैं भी पीऊंगा, तुम पियो। अच्छा चलो बेटा, हम लोग आधी चाय। ज्योति ये हाथ, तुम्हारे हाथ में दाग कैसा? दाग नहीं का चाय पीजिए। ज्योति आज मैं कुछ अलग बात करने जा रहा हूँ। तो विचार करोगी, अरुण जी से बात करोगी, कोई जल्दबाजी नहीं। और फिर जो तय होगा वो हमें बताओ। ज्योति, मैं चाहता हूँ कि तुम और अरुण जी अब यहीं आकर वेट। मुझे अपना जो कहना है बात कह लेने दो, उसके बाद आप लोगों को कहने का मौका दो। ज्योति, ये मकान अपना है, एकदम से बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं। ज्योति तुम तो पहले से यहाँ रहते आई हो, एक और आदमी यहाँ आसानी से एकोमोडेट हो सकता है, क्यों सर? प्रकाश जी, ज्योति तुम्हारी क्या राय है? फिर तुम्हें बदस्तूर वजह बता। वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? वो इस घर में नहीं आएगा क्योंकि मैं उससे अलग हो चुकी हूँ आज। और मैं अब दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगी। सब कुछ करना हो चुका है। I must tell you, Bhaji, I must tell you. I'll try to help him. I'll try to. ज्योति, और आप उसे यहाँ बुला रहे थे। हाँ पापा, ये क्या सुझाव? वो और इस घर में? मैंने सोचा जो होना है हमारी आंखों के सामने हो। क्या करेंगे? कौन में बिठा के ओह, stop it, Seva, stop it, I say. Sorry, sir. मैं आपकी तकलीफ समझ सेवा, कहीं ये खूबसूरत परियों कहीं खंडित ना हो जाए सेवा। साकार होने को छटपटाता ये सपना कहीं हमारी आंखों के सामने धूल में न मिल जाए। सेवा हमारी ज्योति के लिए नहीं, कि ये पूरे समाज के लिए विषय है सेवा।
सेवा अरे रुचि अंदर ज्योति हाँ ज्योति आ रहा है अंदर आइए अपन को ज्योति से मिलने का प्रकाश जी ज्योति को कहिए आइए अरुण जी ठीक है सर हेलो प्रकाश, आइए सेवा आप ज्योति के साथ मारपीट क्यों करते हैं? इसी वास्ते अपन की कोबड़िया पे 10 जूते मारो फिर भी कंपल्सेंट नहीं होंगे। मैंने कहा आप ज्योति के साथ मारपीट क्यों करते हैं? अपन है इस बांगी की औलाद, अपन पिएंगे और जोरू को मारेंगे और उससे प्यार भी करेंगे। अपन जो है ऐसे ही थे और ये आपकी ज्योति को पहले से मालूम था, फिर भी उसने अपनी मर्जी से अपन से शादी की। उसका ख्याल था कि आप शादी के बाद सुधर जाएंगे। ऐसा ख्याल था तो नंबर ही चूतिया थी आपकी ज्योति। सेवा सेवा ज्योति ज्योति हमारा क्या इरादा है? चलो यहाँ से। ज्योति तुम इस आदमी के साथ जाना चाहती हो? हाँ, पूरी तरह सोच लिया इस बार। जाने दो। जाना है। और सेवा आज मैं अगर ईश्वर में विश्वास करता हूँ भाई चमत्कार है। अरुण जी ने क्या पुस्तक लिखी है भाई, मजा है। भारतीय भाषा में शायद ही ऐसी पुस्तक कभी लिखी गई हो। सेवा जी आपको भी पढ़नी चाहिए। सेवा जी मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहिए। ज्योति को नर्सिंग का पहुंचा क्या होना क्या? रोजमर्रा की तरह दारू भी कराया। ज्योति ने तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पेट में बहुत चोट है। पड़ोसियों ने कहा था मत रखिए बेटी को यहाँ, मारता है, पीटता है, लाते मारता है। लाते मारता है? आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति ऐसी नीचता पर उतर सकता है? अपनी आत्मकथा में लातों की मार का संवेदनाक्षम वर्णन करने वाला ऐसी नीचता अपनी गर्भवती पत्नी के पेट में लाते मारता है? हाँ, असल में एक सुंदर आत्मकथा और कई सुंदर कविताएं लिखने वाला आपको वो दलित दामाद एक डल्ला लेके अपने बीवी के पैसों से दारू पीना चाहता है और मन बहलाव की खातिर अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पे लाते मारना चाहता है, क्योंकि बीवी उच्च वर्ण से है ना, और उच्च वर्ण वालों ने उसके पुरखों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो लाते जमाई थी वो उसे इस कदम वापस करता है। और इस महान कार्य में अगर उसकी देवी मर जाती है तो मर जाए, सेवा प्लीज सेवा लेकिन सेवा हमारे तो बच्चे। और तो ज्योति को सताने के लिए वो आपको और मुझे आपको और मुझे क्या सेवा? मुझे सोशलिस्ट नेताओं को सेवा दल की लौटियां सप्लाई करने वाली कुटनी कहता है। मुझे क्या करना है सेवा? आप ज्योति के असली बाप नहीं है। आप गुरु जी की तरह नपुंसक है। उसका असली बाप
पापा, इस अखबार में मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनियन गोरिल्लों के खिलाफ इजरायली फौजियों की मुहिम का हवाला देते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति एक दिन अत्याचार के शिकार होते हैं वही आगे चलकर दूसरों पर उतने ही घिनौने अत्याचार करते हैं। हो सकता है शायद ऐसा करते वक्त उन्हें किसी प्रकार का आनंद मिलता हो, यानी कि कल का शोषित आज का शोषक बन बैठा है। गलत, बिल्कुल गलत। एक उदाहरण देकर ऐसा निष्कर्ष निकालना पागलपन है। मनुष्य की सभ्यता जिसे खुद मनुष्य ने आज तक विकसित किया है, उस सभ्यता, संस्कृति और टोटल सिविलाइजेशन को तुम नकार रहे हो। टोटल नहीं पापा, टोटल नहीं। मैं तो सिर्फ उस हरामी अरुण के सुलूकों को रिश्तों को वापस लो। ऐसे संस्कार दिया वही आया है, साथ में कोई और भी है। नमस्ते ससुर जी। वो बात ऐसा ना ससुर जी कि आजकल अपने को निमंत्रणों का तांता लगा हुआ है। खासन देने की कृपा कीजिए, दावत खिलाने का कष्ट कीजिए। कॉकटेल का प्रोग्राम है, चाय पे तो मांगता ही मांगता है। अपन जो आजकल लाभ प्रतिष्ठित लेखक है, लाभ प्रतिष्ठित लेखक का नंबर आई सोसाइटी में पालतू कुत्ते के बाद आता है। ओह, परिचय कराने ही भूल गया। ये है आमिर राव कामले और ये इनके साथी। इनकी एक संस्था है दलित परिषद, और साहित्य परिषद जो संस्था है हमारे क्रिकेट बहुत चर्चा में आपको सुनाई हुई है, आत्मकथात्मक उपन्यास। आपने तो पढ़े होगा, वही अध्ययन वाला कब हमारा अनुमान गलत निकला। इन महाशय का कहना है, आग्रह पूर्वक है, हमारे पुस्तक की जो गोष्ठी हो रही है उसकी अध्यक्षता आप करो। इन्होंने तो बतौर अध्यक्ष आपका नाम भी दे दिया है। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। ससुर जी, आप नहीं पधारोगे तो बेकार में गलत फहमी फैलेगी, तो फौरन एक पे 11 जोड़ के बोलेंगे कि ससुर दामाद की पटती नहीं है। अपन जो है अपनी बिटिया के संग मारपीट करते हैं, क्या भरोसा भाई लोगों का। उसको ये भी कहते हैं जो अपन जो है बिटिया को घर से बाहर निकाल दिया, उसको ऐसे तीरंदाज निकलेंगे जो ये कहेंगे कि दलित दामाद को साहित्य में ऊंचा स्थान पा देखते, शोषित और उच्च मदन ससुर का जल के कोयला होना। तो कहो ना, कहोगे ना? आप लोग मुझ पर नहीं बना रहे। मतलब नहीं आओ। चलो जी, हमें रॉ काम ले, दूसरी दुकान देखिए। ये अध्यक्ष का क्या टके से मिलते हैं, टके से। चलो, इन लोगों की खामा ख्याली थी कि आप दलित के हिमायती हो। आदर्श की पूंगी बजा के दलित के संग बेटी को बिहार के कहोगे जरूर। हो साले साहब, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा सेवा दलित संघिष्ठ चुतियापा? काउंटर मुझसे पूछे करिए, मेरा नाम भी जानती, मुझे भी लगना करना चाहिए। विश्वास नहीं होता सेवा, विश्वास नहीं होता सेवा। उसके सिर्फ आने भर से ये ड्राइंग रूम, ये फर्श सब गधा है। थोड़ा सेवा सब धो डालो, ये सब थोड़ा, ये नाक दिवाली कर उनमें से नहीं किसी जेब में पड़े रहे। मैं कुछ कहूँ?
सेवा चाहे मेरी जान चली जाए, मैं नहीं जा सकता। अपने लिए नहीं, ज्योति के लिए। और ना सिर्फ जाना होगा बल्कि अरुण जी की पुस्तक की तारीफ भी करनी पड़ेगी। हाँ, और लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई जी का भाषण टू द पॉइंट और नपा तुला था। अब आप कर रही है नौबत आ गई। आप अपना स्वभाव भूलकर हमारी हाँ में हाँ मिला है। उस रोज पूरी पुस्तक पढ़कर आप ही को रोज मूर्ख मूर्ख आत्मकथा खाली सत्य चालाकी है, पाखंड है। उससे उभरने वाला इंसान झूठा है, उसके जीवन मूल्य नकली है। सभी तरीके से व्यथा जानते हैं। को देखा था सबसे चक्र तुमने किया था इशारा से, किया था इशारा कि मत करो शादी, मत करो। मैं कहाँ मानने वाला था, मुझ पर तो भूत सवार था, जातीयता और वर्ण भेद को जड़ से उखाड़ फेंकने का। चलिए आप बैठिए, शांत रहिए। एक तो टेंशन है और ऊपर से आकर तुम्हारी ख्याली है, केवल तुम्हारी ख्याली इतना सेंटिमेंटल समझती हो। अरे राजनीति ने मुझे गेंडे की खाल बख्शी है, गेंडे की। अरुण अठवले मास्टरपीस की तारीफ करने के लिए सुंदर सुंदर शब्दों को मैदान में उतारकर उसकी हत्या कर रहा था, हत्या। जानती हो फूल सी मासूम बच्ची की सिर्फ एक ही कसूर था, सेवा सिर्फ एक ही कसूर था कि वो अपने बाप की अकलमंदी भरे प्रयोग में पेट चढ़ गई। जाओ जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रह लूंगा। जयप्रकाश जी आप भी चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी चाहिए, नहीं तो आप ही कंटिन्यू।
मुझे छोड़ दो। जाओ। जो देखिए ज्योति आई है। ज्योति आओ ना बेटा, अंदर आओ। हाँ ज्योति, आओ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, अंदर तो आओ। अंदर आओ। सेवा जी, जी खाना तैयार है? हाँ कर। चलो ज्योति, हम लोग यही डाइनिंग। बात करें, यही सही होगा। मेरा यहाँ रहना शायद तकलीफ में हो। ना रहो तो अच्छा है। आप अरुण की पुस्तक पर क्यों बोले? मुझे अच्छी लगी। बात टालने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो गोष्ठी में भाग लिया था उसकी वजह कुछ और थी। भाई वजह और थी, अरुण जी खुद आए थे हमारे। झूठ। आप वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि आपको लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अरुण मुझ पे और अत्याचार करेगा। मैं भले ही मर जाती, लेकिन आपने भाषण क्यों दिया? क्यों मुझ पे एहसान किया? ज्योति एहसान का है भाई, हम लोग एक ही घर के सदस्य हैं। नहीं, मैं इस घर की नहीं हूँ। किस घर की है ज्योति? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसकी हूँ। आप जिसे पसंद नहीं करते, मैं उसकी हूँ। आप जिसे अछूत समझते हैं, मैं उसकी हूँ। आपका पाक साफ मन जिसे छू करके नापाक हो जाता है, मैं उसकी हूँ। ज्योति ये तुम गलत कह रही हो, ज्योति गलत समझ रही हो। ज्यादा झूठ मत बोलिए प्लीज। सब सुना मैंने। मैं सुन रही थी वो जो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आपकी निगाहें जब तब उसे देखकर जहर टपकाती थी। ज्योति तुम गलत सोच रही हो। वो अरुण जी के लिए नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी बुरी प्रवृत्तियों के लिए, मनुष्य से नहीं, उसकी बुरी प्रवृत्तियों से नफरत करो, क्योंकि मनुष्य बुरे नहीं, बुरी तो होती है प्रवृत्तियां। सब झूठ है, झूठों की बकवास है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य और उसके अंदर की प्रवृत्तियां दो अलग-अलग चीज हो ही नहीं सकती। मनुष्य की पशुता को सुलाकर देवत्व को जगाना एक मूल जुनून ख्याल है, और ये सब समझने में मुझे आपकी वजह से 20 साल लग गए। अपने अनुभव के बल पर सीखना पड़ा और यूनिट वाले नाम के आदमी से मिलना पड़ा। आपने जो मुझसे छुपाया वो अरुण ने मुझे दिया। रात को जब शराब की नशे में धो कर वो मेरे पास आता है, तब आइए तब ये हिम्मत हो तो शुरू में पागलों की तरह उस अरुण को ढूंढा करती थी जो कि पूरी प्रवृत्तियों से परे। लेकिन अनुभव ने सिखाया ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जानवर अगर अरुण है तो प्रेमी भी अरुण ही है। राक्षस अगर अरुण है तो कभी भी अरुण ही है। प्रेम की उन्माद में मिलती गंदी गंदी गालियों और अचानक चुम्बनों की बौछार खौफनाक दुर्दशा छीनकर जब दिल टूट से जाती है, जब हाथ लगती है टेस्टी व्यथा को छलकाती, उन अधूरी कविता के भाव में निकलती है। और इधर नीच और धूर्त योजना है कि कैसे किसी ईमानदार हितैषी को उल्टे छुरे से मोड़ लिया जाए। आप बताइए, कौन सी वसुधा को जड़ समेत नष्ट करूं और कौन सी देवत्व को जगाऊं मैं? इन सबको मिलाकर ही अरुण बना है और मुझे वैसा ही स्वीकार करना।
अपनी जान गंवाती रही। और आप मनुष्य के अंदर के भगवान को जगाते हुए आराम से जिए। तू गलत सोच रही है ज्योति। यही सत्य है और ये सत्य आपको छोड़कर मैं कैसे सुना? इसलिए आगे जाती हूँ। ज्योति गिराओगी नहीं, जो सत्य मैंने देखा है मुझे उसी के साथ जीना है, मरना है। माँ से सॉरी कहिएगा। और हाँ, आप लोगों में से कोई भी मेरे घर नहीं आएगा, ये मेरा आदेश है। ज्योति लेकिन तुम्हारी डिलीवरी। मेरा पति है, विधवा नहीं हूँ मैं। और अगर हो भी गई तो भी आपके दरवाजे पे दस्तक देने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं ज्योति यदुनाथ देवलालिकर नहीं, ज्योति अरुणत बनी हूँ। एक बहदरानी हूँ मैं। मुझे मत छूइए, मेरी शादी दूर रहिए। मुझे मत छूइए, मेरी आज मेरे साथ